जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आप सुनेंगे वह सत्संग जो ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, आपका लख लख शुक्राना जो आज आपने मुझे दोबारा सेवा दी है शुक्राना सत्संग करने की। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा ने 7 दिन सेवा दी है कि तू अपना बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज मैं शुक्राना ये भी करना चाहती हूँ क्योंकि आज शुक्रवार है और गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, मुझे लेके गए थे। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं काफ़ी टाइम हो गया था मुझे गए हुए और मेरा बहुत मन कर रहा था। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ऐसी हालत में मतलब मेरे को हो गया कि गुरुजी ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही कर सकते हो और आप ही लेके जाओ, मुझे नहीं पता। लेकिन बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा सच में मुझे ले गए। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग एक्चुअली ये 2 दिन का पहले मैं बात कर रही हूँ, 2 दिन पहले। संगत जी, मेरी ना कमर में इतना पेन हो रहा है ना, मतलब ये कैसा दर्द है मुझे नहीं पता। लेकिन ये 2 दिन में मेरे से संगत जी मतलब साँस लेना जिसे कहते हैं ना वो भी औखा हो गया, क्योंकि संगत जी मैं साँस ले रही हूँ तो वो भी बहुत मुश्किल से, और जहाँ मेरे पेन होती है तो वो भी मतलब एकदम से खिंचाव सा जिसे कहते हैं ना संगत जी वो होता है, तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और बिल्कुल ना साइड में हो रहा है संगत जी। तो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो संगत जी, परसों की बात है, मेरी हालत बड़ी ख़राब, लेकिन जैसे तैसे करके मैं गुरुजी का जल पी रही हूँ और बस गुरुपा को वही बात बोलती हूँ कि पापा प्लीज़ आप मुझे ठीक करो, मेरे को पता नहीं क्या हो गया है। सॉरी। तो संगत जी वही होता है। और कल की बात मैं बता रही हूँ। कल क्या होता है संगत जी, कल ना संगत जी मैं सत्संग सुन रही होती हूँ और मैं लेटी होती हूँ क्योंकि संगत जी मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं संगत जी सीधी भी नहीं लेट पा रही, तो मैं ना संगत जी थोड़ा सा साइड में ना पासा पलट के और मोबाइल मतलब चला के जो सत्संग मैं सुन रही थी, और मैं अंदर से इतनी सैड फील करती हूँ संगत जी कि पता नहीं संगत जी, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। और बस सत्संग सुन रही हूँ। तो जब सत्संग मैंने स्टार्ट किया था तो ऊपर लिखा हुआ था कि बेटा तू आज ये सत्संग सुन और देख कैसे चमत्कार होता है। तो शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी वही बात है कि मैंने सत्संग चला दिया और मैं संगत जी बिल्कुल एकदम पासा पलट के और चद्दर को ना संगत जी बिल्कुल साइड में अपने जैसे कमर में ऐसे दबा के और आराम से मैं लेटी हुई थी, सत्संग सुन रही थी। बहुत बुरा मेरा हाल हो रखा था। और जब सत्संग मैंने सुना संगत जी, मैं हैरान हो गई संगत जी। सत्संग में आंटी जी भी अपने ड्रीम के बारे में बता रहे हैं, और वो ड्रीम क्या बता रहे हैं आंटी जी कि गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं और गुरुजी उनको इतनी डांट लगाते हैं, इतनी डांट लगाते हैं कि मतलब कि बोलते हैं कि तेरे देखा इतने माड़े कर्म हैं और तेरा क्या हो जाना था, मतलब ऐसे करके। तो वो आंटी जी भी बस चुपचाप सुन रही हैं गुरुजी की बातें। और होता है संगत जी, थोड़ा हमें फ़ील भी होता है, आँख से आँसू आ जाते हैं। तो वही आंटी जी भी कह रहे थे कि मेरे को मतलब अंदर से आँसू भी आ रहे थे और मैं बस चुपचाप बातें सुनती रही गुरुजी की। मुझे बहुत डाँट लगाई गुरुजी ने। संगत जी सच में मैं जैसे-जैसे सत्संग सुन रही, मेरे को ऐसे ही लग रहा है जैसे वो पता नहीं मेरे लिए मैसेज है कि तेरे बहुत ज़्यादा माड़े कर्म हैं, और मतलब कि मैंने तेरे को बचा के रखा हुआ है, जो आंटी जी बता रहे थे। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर उसके बाद ना संगत जी गुरुजी ना बालकनी में जाके बैठ जाते हैं, जो आंटी जी बता रहे थे मैं आपको वो बता रही हूँ। और बालकनी में जाके बैठ जाते हैं और ना जैसे संगत जी जैसे आंटी जी बता रहे थे जैसे कुकड़ू सा वो बन के, मतलब एक जैसे मुर्गा टाइप नहीं होता, ऐसे वो बैठ जाते हैं और एकदम से आंटी जी को कहते हैं चला इधर आ और मेरे उत्ते बह जा। तो वो आंटी जी आती हैं और आंटी जी ना एकदम से ना गुरुजी के ऊपर बैठती हैं
तो फिर ना संगत जी आंटी जी मतलब कि उनके ऊपर बैठते हैं और फिर उसके बाद ना आंटी जी जब नीचे उतरते हैं ना, तो गुरुजी की इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि संगत जी उनसे ना खड़ा नहीं हुआ जाता, मतलब प्रॉपर गुरुजी ना सीधे नहीं खड़े हो पा रहे और बिल्कुल मतलब झुके हुए हैं, आधे झुके हुए हैं। तो वो देख रहे हैं, तो फिर अगले दिन क्या होता है, जब अगले दिन आंटी जी वहाँ जाते हैं, क्योंकि संगत जी आंटी जी ही अपना ड्रीम बता रहे थे कि मेरे मतलब बहुत ज़्यादा कमर में पेन था। जब आंटी जी ने ये बात बोली कि मेरे बहुत ज़्यादा कमर में पेन था और मैं धीरे-धीरे झुक गई थी, मैं बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हो पाती थी, तो वो गुरुजी ने फिर जो मेरा कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया। और उस टाइम पे जब मैं अगले दिन गई तो वो ये बता रहे थे कि देखा, अब तेरा दर्द ठीक है ना? और वो दर्द मैंने तेरा अपना कमर वाला जो दर्द था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। और संगत जी वो आंटी मतलब जैसे ही उन्होंने सुना वो इतना रोई, मतलब वो आंटी जी बता रहे थे जो अपने ड्रीम में, और संगत जी वो तो जो बता रहे थे वो तो संगत जी मेरी भी हालत ख़राब हो गई, मतलब मैं भी सत्संग सुन के मैं इतना डीपली सत्संग में मतलब वो हो गए कि जैसे प्रॉपर वो मेरे को गुरुजी साफ-साफ बता रहे हैं। मैं भी बहुत रोई संगत जी, कल मैं इतना रोई, और संगत जी आप बिलीव मानना मैं भूल गई कि मेरे दर्द है। क्योंकि संगत जी जब मैं रोई तो रोते-रोते कभी-कभार एकदम खाँसी सी आने लग जाती है, और मैं जल प्रसाद ढूँढ रही थी तो एकदम मैं सीधी हो जाती हूँ, मेरे से सीधा लेटा नहीं जा रहा था वैसे संगत जी, तो मैं एकदम सीधी हो जाती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ। संगत जी मैं जैसे ही देखती हूँ मेरी कमर का दर्द गायब। शुक्राना गुरुपा। मेरे को नहीं पता संगत जी ये हुआ क्या है, मतलब एकदम से चमत्कार होना, और मैं सच में संगत जी स्पीचलेस, ये वाक़ई में ये कौन कर सकते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। मेरी बहुत बुरी हालत थी संगत जी, गुरुपा को पता था, गुरुजी देख रहे थे, और फिर गुरुपा ने मुझे जो सत्संग सुनाया संगत जी, वो सत्संग सुन के ही मेरी दर्द एकदम से गायब हो गई। शुक्राना बाबा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, इतना डिवाइन सत्संग आपने सुनाया बाबा। और जब बड़े हम ध्यान से सुनते हैं संगत जी, सच बोला है किसी ने कि आप जब सत्संग सुनाते हो तब भी आपको ब्लेसिंग मिलती है, और आप जब सत्संग सुनते हो तब भी आपको ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि बहुत सारे चमत्कार मैंने खुद अपने साथ भी देखे हैं संगत जी, और इससे बड़ा चमत्कार जो कल हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और संगत जी मैं थोड़ा बहुत उसके बाद की बात है, उस टाइम बिल्कुल मेरा एकदम दर्द ठीक हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ना जैसे हल्का-हल्का होता है ना संगत जी, वो ज़रूर था मेरे मतलब मेरे को। लेकिन संगत जी जो पहले मेरी हालत थी उससे बहुत ज़्यादा मैं बेटर हो गई थी। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी जैसे सत्संग सुने तो मैं भी माफ़ी मतलब माँग रही थी गुरुपा से, आज मैं फिर दोबारा से माफ़ी माँगती हूँ। बाबा ये वाक़ई में सच है, क्योंकि आपने सत्संग सुनवा के ही बताया है कि मेरे बहुत माड़े कर्म थे, और गुरुपा ये भी कहते हैं कि बेटा तेरे साथ तो अभी पता नहीं कितना कुछ होना था, तू सोच भी नहीं सकती। और ये मैंने बस तेरी काया पलट दी, तेरा रास्ता चेंज कर दिया। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सच में गुरुपा ये साँसें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही देन है बाबा। क्योंकि गुरुपा अब जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे से ये भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मैं जब देखती हूँ, सोचती हूँ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। संगत जी हमारे घर के भी कुछ ऐसे होते हैं, वो गुरुपा ने ही बताया कि कोई आपका सगा नहीं होता बेटा, और उन्होंने सच में दिखाया संगत जी कि देख ले। सारे मतलब रिश्ते उन्होंने दिखाए, और फिर मुझे मैसेज में बताया कि अब बता कौन है तेरा, तेरे गुरु के अलावा तेरा कौन है। आपने बिल्कुल सही कहा था गुरुपा, आपके अलावा वाक़ई में कोई नहीं है। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर मैं सुबह जब उठी, आज शुक्रवार है, और मेरे मन में ना संगत जी पता नहीं क्या हुआ मुझे, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि पेन तो मेरी हल्की-हल्की थी। फिर संगत जी मैंने ना गुरुजी के आगे अरदास करी, क्योंकि संगत जी वीकनेस सी हो रही थी और एक जगह मेरे दर्द हो रही थी। तो मैंने बोला कि बाबा प्लीज़ आप, काफ़ी टाइम हो गया, आप मुझे बड़े मंदिर ले चलो, क्योंकि आपका बुलावा होगा तभी मैं जा सकती हूँ। और संगत जी एक्चुअली मैंने ना एक सूट लिया था, वो चेंज मैं करवाने मेरे को जाना था। तो मैं क्या हुआ ना संगत जी, मैं गुरुजी को बोल के कि बाबा आप प्लीज़ मेरे साथ चलो और मेरे साथ आना, देखो गुरुजी का दोबारा चमत्कार क्या हुआ। संगत जी मैं चली गई वहाँ पे, और गुरुपा की कृपा से बहुत प्यारा गुरुपा ने सूट दिलाया मुझे पिंक कलर का, बाबा उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी
हमारे फ्लोर के साथ फ्लोर बने हैं, तो वो लेंटर अभी डला है। वो पता नहीं संगत जी थर्ड फ्लोर था या फोर्थ था, आई डोंट नो। तो संगत जी वो जो जब लेंटर डलते हैं तो वो क्या कहते हैं उनको, बल्लियाँ टाइप जो होते हैं, फट्टे टाइप जो होते हैं संगत जी, वो लगाते हैं ना ऊपर। और संगत जी आज क्या हुआ, जैसे ही मैं आ रही थी बिल्कुल मैं नीचे खड़ी थी, और संगत जी ऊपर से ना एक दो करके वो लगातार ना फट्टे जो ऊपर से, संगत जी थर्ड फ्लोर था फोर्थ फ्लोर था पता नहीं संगत जी, ऊपर से वो जो बरसात हुई है ना फट्टों की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मैं इतनी ज़ोर से भागी संगत जी वहाँ से, और डर के ना सहम के एकदम दूसरी जगह जाके खड़ी हो गई, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे थी संगत जी। और फिर वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, तो फिर जो भैया थे वहाँ, जो मिस्त्री भैया थे जो भी थे, वो भी बेचारे घबरा गए, तो वो भी बोलने लगे कि आप ठीक हो, चलो आप चलो। फिर मैं वहाँ से निकल के गई, मैंने शुक्राना करा, मुझे आज सच में गुरुपा ने बचाया है। पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। पता नहीं कौन सी बला थी बाबा जो काट दी आपने, और आप होते हो साथ में तो बाबा वाकई में कुछ हो ही नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी डर तो मैं गई थी, लेकिन होता है ना संगत जी एकदम जब उस टाइम पे कुछ होता है, लेकिन बस वही बात है जब गुरुजी साथ हैं तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मैं जैसे घर पे आई और फटाफट, थोड़ा सा लेट ही हो गई थी संगत जी, फटाफट काम करा और उसके बाद मैं निकली यहाँ से कि गुरुपा आप प्लीज़ मुझे लेके चलिए। और यहाँ से गए संगत जी, जब यहाँ से चली गई थी मेट्रो पे, और जब हम छतरपुर पहुँचे, पता नहीं संगत जी कौन सी परीक्षा हो रही थी मेरी, वहाँ पर भी संगत जी मैं 3 ऑटो में बैठी, और कोई आने का नाम ही नहीं ले रहा था, भर ही नहीं रहा था। मतलब संगत जी मैं लेट हो गई थी, मुझे ऐसे लगा कि मैं क्या करूँ, मंदिर ना बंद हो जाए, क्योंकि संगत जी 7:30 से ऊपर टाइम हो रहा था, 7:45 होने को जा रहे थे। एक ऑटो चेंज करा, दूसरा ऑटो चेंज करा, तीसरा ऑटो चेंज करा, और कुछ समझ में नहीं आई। फिर बस एक मैं उतर के वहाँ से, फिर 3 आंटियाँ जी बैठी थी एक ऑटो में, तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जी आप बड़े मंदिर जा रहे हैं? कह रहे हाँ बेटा आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप आगे बैठ जाओ। तो वो सीट ना संगत जी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और जो बड़ी सीट होती है ना तो उसमें दिक्कत नहीं होती संगत जी आगे बैठने में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी जी सीट छोटी है, तो मैं ऐसे बोल के ना संगत जी आगे चली गई। तो एक भैया खड़े थे वहाँ, मैंने बोला कि आप बड़े मंदिर, कह रहे आप बैठो। तो मैं जैसे ही बैठती हूँ ना तो अंकल आते हैं पीछे से, वही ऑटो वाले, और आके मुझे सीधा कहते हैं कि आप एक काम करो, आप चलो उधर बैठो। और मतलब मैं ना थोड़ा साइड होके बैठूँगा, तो आप टेंशन मत लो। मतलब उन्होंने ना आपने अभी बोला, जबकि अंकल से तो मेरी बात ही नहीं हुई, पता नहीं वो अंकल कहाँ से आ गए। मेरी तो आंटी जी से बात हुई थी, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा अंकल जी बैठने की दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सीट छोटी है ना। तो कह रहे मैं कह रहा हूँ ना आप चलो उधर और वहाँ चल के बैठो। सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैंने क्या करा, मैं वहाँ से उठी, और मतलब ऑटो वाले अंकल के साथ जाके मैं बैठ गई, और मैं ना संगत जी डर रही थी। मैंने कहा अंकल जी मुझे ना डर लगता है, प्लीज़ आप धीरे चलाइएगा। कह रहे आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना, तो आप आराम से बैठो। मतलब संगत जी वो ऐसी बात कर रहे थे जैसे पता नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, और वो वाकई में कहीं ना तो कोई हमारे को गुरुजी की जो ब्लेसिंग होती है, तो कहीं ना तो कोई ये चमत्कार ज़रूर होता है। आप बिलीव मानना संगत जी, कैसे अंकल जी वहाँ ले गए फटाफट, और आंटी जी पीछे बैठे थे, वो सत्संग सुना रहे थे अपना। और संगत जी मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी कमर में दर्द था, तो मैंने एक हाथ कभी मैं अपनी कमर पे रख ली, कभी और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए कि गुरुपा बस आप मेरी लाज रखना, क्योंकि मैं आगे भी बैठी हूँ। तो सच में संगत जी मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, अंकल जी ने भी बिल्कुल, पता नहीं समझ नहीं आया वो कैसे बैठे थे। मैं उनसे पूछा भी कि अंकल जी आप ठीक हो? कह रहे मैं ठीक हूँ, आप ठीक बैठो। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ मैं, गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी गुरुपा का जो बुलावा था, गुरुपा जो लेके गए, फिर अंदर गए वहाँ पर। और संगत जी आज मैंने पहली बार ऐसे देखा है, मैंने बीच में संगत जी से भी सुना था कि जो गुरुपा की गद्दी है वो लंगर प्रसाद में वहाँ लगती है, तो मैं सुनती थी, बट ऐसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आज वो मुझे सौभाग्य मिला, प्राप्त हुआ।
बाबा तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि जब अंदर गए तो संगत जी गुरु जी की जहाँ गद्दी है तो वो वाला तो गुरु जी का दरबार बंद किया हुआ था। तो मुझे लगा संगत जी कि वहाँ से फटाफट लंगर खा के, और टाइम तो हो ही रहा था तो सबको भेज रहे थे। तो संगत जी जैसे ही वहाँ पे मतलब हम अंदर जाते हैं ना, और लंगर प्रसाद में जैसे बैठते हैं मैं जब गुरु पाक की मतलब वहाँ गद्दी देखती हूँ ना, मतलब संगत जी मेरे चेहरे पे ऐसी हंसी आती है, ऐसी मतलब ऐसी मुस्कान, जैसे वो बच्चा खुश नहीं हो जाता, जैसे अपने माँ बाप को देख के खुश होता है कि मेरे मम्मी पापा घर हैं, वो मतलब ऐसी मेरे को अंदर से होगा। मैंने कहा अरे गुरु पा यहाँ बैठे हैं, मतलब ऐसे मेरे अंदर से ना आवाज आई संगत जी। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि मैंने सुना था संगत जी बताते थे सो पापा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं इधर उधर देख रही थी, एकदम मन में कभी कभार भाव आते हैं ना कि पुत्र देख मैं यहीं पर ही हूँ और तू मुझे कहाँ ढूंढ रही है शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना। और उसके बाद संगत जी जब हम फिर वहाँ पे बैठे और हमें चाय प्रसाद मिली, शुक्राना गुरु पर चाय प्रसाद के लिए भी। फिर संगत जी हम बाहर आए, बाहर आने के बाद संगत जी लंगर प्रसाद मिला। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और सेकंड टाइम भी हमें दाल प्रसाद और मिले बाबा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। संगत जी फिर उसके बाद प्रसाद खा के हम बाहर निकले, तो मैंने अंकल जी से ना प्रसाद मांगा था अपनी मम्मा के लिए, क्योंकि संगत जी वो मैंने अपने सत्संग में शेयर करा था कि मम्मी के वो जो दाने निकल रहे थे, तो मुझे लगा कि मम्मी अभी जैसे आप आ नहीं रहे थे तो अगर प्रसाद खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे बोला तो अंकल जी कहते हैं जब आप नीचे जाओगे ना तो नीचे जाके आप अंकल जी को बोलना जहाँ आपको जल प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। तो मैं जैसे संगत जी नीचे गई तो सबको जल प्रसाद मिल रहा था, तो मैंने भी जय गुरु जी बोला और जल प्रसाद लिया। संगत जी उसके बाद ना मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी प्रसाद चाहिए, वो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो संगत जी उन्होंने मेरे को ना एक बात बोली कि आपने प्रसाद खा लिया? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे बस ठीक है आप जाओ, मतलब ऐसे बोला। तो ठीक है संगत जी, मैंने ना कुछ नहीं बोला, मैंने सीधा गर्दन हिला के मैं बाहर आ गई। एक अंकल जी ना और खड़े थे मुझे देख रहे, तो उन्होंने मुझे ना बोला, उनके हाथों में ना 3-4 बोतलें थी जल प्रसाद की। उन्होंने मुझे बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं अंकल जी, वो के प्रसाद, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा इसीलिए मैंने अंकल जी को बोला था। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी। तो कह रहे अच्छा आप एक काम करो, ये लो ये जल प्रसाद अब लो। और संकट जी जैसे ही अंकल जी ने मेरे को दूसरी बोतल जल प्रसाद की दी, तो मुझे नहीं पता ये हुआ क्या, वही अंकल जिन्होंने मुझे ऐसे बोला था वही अंकल एकदम से आए अंदर और मुझे कहते हैं अच्छा ये लो ऐसे करके। तो ये बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरु पाक की ही ब्लेसिंग है, और गुरु पाक को सब पता है किस टाइम पे किसको क्या ब्लेस करना है। सो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे भी बड़े मंदिर बुलाया, बाबा लेके गए और मम्मा को भी बाबा आपने प्रसाद दिया। बाप का आप बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और सही सलामत फिर आप घर ले आए हो। और संगत जी सत्संग शेयर करना था, लेट हो गई थी मैं, क्योंकि ये तो गुरु पाक की कृपा है कि जो सत्संग करवा रहे हैं, नहीं तो संगत जी मैं तो दिन में भी नहीं कर पाती अगर उनकी कृपा हो। लेकिन देखो आज उनकी कृपा है तो आज मैं 12 बजे भी सत्संग कर रही हूँ, सॉरी 12 भी मैंने ज़्यादा कम बोल दी है, अभी तो ये मतलब 12-16 हो रहे हैं। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे अपने बच्चे पे कृपा बनाए रखना, आपके बच्चे से जो भी गलती हुई है प्लीज़ माफ़ करना बाबा। और गुरबा मैं फिर दोबारा से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कल जो सत्संग सुनवाया है कि बेटा तेरे बहुत माड़े कर्म थे और बहुत कुछ होना था। हाँ बाबा बिल्कुल आपने जो बोला है गुरुपा वो बिल्कुल आपने सही बोला है बाबा, मैं फिर दोबारा से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मेरे माड़े कर्म थे बाबा, जो भी पिछले जन्म के थे, जो भी मैंने करा है बाबा, जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई है, प्लीज़ बाबा क्षमा करना, मुझे और मेरी फैमिली को बख्श देना बाबा। आप बख्शनहार हो, प्लीज़ बाबा माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक मैसेज भी आया था गुरुपा का, जब मैंने वो सत्संग सुना था कि गुरुपा
डांट उसको ही लगाते हैं जिसे प्यार करते हैं। तो मैं ये मतलब इमोशनल तो हो ही गई थी जब रात को मैं ये सत्संग सुन रही थी, और मेरी जब कमर दर्द का बिल्कुल ही दर्द गायब हो गया। उसके बाद जब ये बात भी मतलब मैसेज आया तो उसके बाद मैं और ज़्यादा रोने लगी। वाक़ई में संगत जी, ये तो बिल्कुल सच बात है कि गुरुपा उसी को ही डांट लगाते हैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बाबा, आप चाहे डांट लगाओ, आप प्यार करो, बस अपने से जोड़ के रखना गुरुपा, क्योंकि आप जो भी करते हो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी भलाई के लिए करते हो। और बाबा, मेरी और पूरी फैमिली की सबकी डोर आपके हाथ में है, हम सब ने सरेंडर किया हुआ है। प्लीज़ आप ही चलाइएगा, हमें कुछ नहीं करना आता, कुछ नहीं बोलना आता, आप ही देखिएगा बाबा। जैसे आप चलाना चाहते हैं आप वैसे ही चलाइए, जैसे आप बनाना चाहते हैं आप वैसे ही बनाइए। और प्लीज़ बाबा, माफ़ी मांगती हूँ, जो भी हमारे माड़े कर्म है बख्श देना बाबा, प्लीज़ बख्श देना। मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, आप सारे सत्संग शेयर करते हैं, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा आप पे और आपकी फैमिली पे हमेशा कृपा बनाए रखें, चढ़ती कला विच आप नो रखें। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मुझसे बोलने में गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता पला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।